हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी और एसईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 है प्राणियों में पोषण का एमसीक्यू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि आमाशय की आकृति कैसी होती है। तो आपको पता ही है कि आमाशय की आकृति यू आकार की होती है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है। तो पादाब से पकड़ता है। किसे पकड़ता है? पादाब से अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मधुमक्खी एवं मरमर पंछी में खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि का नाम क्या है। तो क्या नाम है? तो मधुमक्खी चूसता है। क्या करते हैं? फूलों का रस चूसता है। तो ये चूसना। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन, पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता। पाचन तंत्र का वो कौन सा भाग है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? कौन सा भाग है? ग्रसिका। ग्रसिका में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे चलेंगे। 5वां नंबर देखिएगा, कौन सा जानवर रोमन्थी है। कौन सा जानवर रोमन्थी है? तो गाय है। क्या है ये? गाय। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दंत क्षय का कारण नहीं है। तो चॉकलेट तो होता है, मिठाई भी होता है, सलाद। सलाद इसमें दंत क्षय का कारण नहीं होता। विटामिन सी इसमें पाया जाता है। चलिए 7वां नंबर देखिएगा, मनुष्य की पोषण प्रणाली क्या है। तो विषमपोषी है। स्वपोषी तो है नहीं। क्या ये? विषमपोषी है। चलिए आगे देखेंगे, अमीबा किसका आहार करता है। अमीबा किसका करता है? सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। खाना खाता है सूक्ष्म जीवों का। ठीक है, ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छोटी आंत की लंबाई कितनी है। इसको रुक्षांश भी बोलते हैं। तो इसकी लंबाई बताना है आपको। तो इसकी लंबाई 7.5 मीटर। कितना है? 7.5 मीटर। और बड़ी आंत की कितनी है? तो 1.5 मीटर है उसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दस्त के कारण निर्जलीकरण से बचने के लिए क्या लेना चाहिए। ORS घोल लीजिए। ORS घोल, नहीं तो नमक पानी लीजिए। देखिए ORS हो तो ORS घोल लीजिएगा। आगे है कि 11 नंबर, पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आमाशय का स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है? तो आपको पता ही है, अमाशय श्लेष्मम, पाचक रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये सभी हैं ये स्रावित करता है। तो ये तीनों के तीनों आपके सही हो जाएंगे। डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक घोल ORS जिसको बोलते हैं का कौन सा घटक नहीं है। नमक है, पानी है और चीनी है, नींबू नहीं है। नींबू खट्टा होता है, नींबू नहीं है। आगे चलेंगे कि जीवन काल के आधार पर कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के? चवर्णक, अर्धचवर्णक, रत्नक, कृंतक। ये सारे 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पाचन में सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी होती है। पाचन में सबसे पहले प्रक्रिया क्या होगा? आप तो सबसे पहले मुंह में लेते हैं ना, अंतःग्रहण की प्रक्रिया होती है। ये सी नंबर उत्तर हो जाएगा। बड़ी आंत की लंबाई कितनी है? अभी तो आपको हमने बता दिया था ऊपर में। तो 1.5 मीटर बड़ी आंत की लंबाई है। जीभ का कार्य क्या होता है? जीभ का कार्य होता है, बहुत सारे कार्य हैं, ये सभी के सभी आपको देखने को जो मिल रहा है सभी के कार्य जीभ के ही हैं। ये भोजन में लाला रस को मिलाने में, भोजन निगलने में, भोजन के स्वाद को अनुभव करने में, सभी के सभी उत्तर आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना क्या कहलाता है। अगर ये टूटना परिवर्तन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? विखंडन कहलाएगा। विखंडन। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि जलीय प्राणी कौन कौन से हैं। मछली है, ये मछली है। और आगे है कि कछुआ है, मगरमच्छ। सभी के सभी क्या हैं? जलीय प्राणी हैं। 2 इसमें उभयचर भी है। कछुआ और मगरमच्छ क्या होता है? ये धरती पर भी रहता है, पानी में भी रहता है। तो जलीय प्राणी ये भी हैं।
आगे है कि मानव और जंतुओं में शिशु अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। तो शिशु जो भी होता है वो पीता है। दूध क्या आता है, बच्चे को 6 माह तक दूध पिलाइए। और गाय जो होता है, भैंस जो होता है, उसके बच्चे भी क्या होते हैं, शिशु होते हैं, जो वो दूध ही पीते हैं, पीकर अपना भोजन करते हैं। अगला है कि मधुमक्खी और मरमर पक्षी अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। तो ऊपर में आपको चूस कर दिया था ना, इसमें है पौधों का जो है मकरंद चूस कर। पूरा डिटेल से याद रखेंगे, पौधों का मकरंद चूस कर। शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि अगर शरीर को अगर स्वस्थ रखना है और गतिशील रखना है तो उसके लिए आप भोजन करिए। और सभी कुछ जो है, जो पदार्थ होता है, वसा, प्रोटीन, खाद, जो लेना है पांचों चीज़ आप लीजिए। और इसमें जो है आपका शरीर क्या होगा, स्वस्थ होगा। खाद्य पदार्थ का उपयोग आप करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कौन करता है, तो जीव, जंतु और प्राणी सभी के सभी जो हैं प्रत्यक्ष रूप से किससे, तो ये पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जलीय प्राणी पानी में तैरते हुए खाद्य कणों का भक्षण कैसे करता है। तो छान के करता है। कैसे करता है, तो छान कर करता है। अगला देखेंगे कि सर्प वंश के प्राणी अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। तो निगल जाता है। क्या करता है, निगल जाता है। देखेंगे सी नंबर में है, तो निगल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शरीर के अंदर भोजन का क्या क्या, मतलब शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। तो शरीर के अंदर क्या होता है भोजन का, तो भोजन जो है मुख गुहिका से होकर गुदा तक जाती है। मुख गुहिका से होता हुआ ये डायरेक्ट गुदा तक पहुंच जाता है। और जो है भोजन क्या होता है, भोजन सतत नली से गुजरता है। भोजन सतत नली से भी गुजरता है। ये दोनों आपके ऑप्शन सही हैं। चलिए अगला देखेंगे, ए बी दोनों सही है। अगला है कि भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि किन में जो है, किन में भिन्न भिन्न होती है। किन में भिन्न भिन्न भोजन की जो है अंतर्ग्रहण की विधि किन में भिन्न भिन्न होती है। जीव जंतुओं में भिन्न भिन्न होती है। जीव जंतुओं में भिन्न भिन्न होती है। और अगला देखेंगे, भोजन किसकी सहायता से चबाते हैं। तो दांत की सहायता से चबा देते हैं। चलिए आगे देखेंगे कि मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत। तो 4 प्रकार के दांत, ऊपर में हमने जाना भी 4 प्रकार का दांत होता है। प्राणी अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है। तो मुख के द्वारा ग्रहण करता है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है कि दांत कितने जो हैं, किनके बीच अलग अलग जो है गर्तिका में धसे होते हैं। तो मसूरों के बीच जो है अलग अलग गर्तिकाओं में धसे होते हैं, मसूरा। अगला देखेंगे, आहार की विधियां कौन सी है। सीलन, चबाना, चूसना, काटना, निगलना। ये जो है आहार की आपसे पूछा है कि आहार के कौन से जो है, ये सभी के सभी हैं। छीलना है, चूसना है, चबाना है, काटना है, निगलना है। ये सभी के सभी जो हैं आहार की विधियां हैं। अगला है कि आहार नाल और जो है आहार नाल और संबंध ग्रंथियां मिलकर किसका निर्माण करती है। तो आहार नाल और संबद्ध ग्रंथियां किसका निर्माण करती है। तो ये पाचन तंत्र का निर्माण करती है। किसका, पाचन तंत्र का। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शरीर के अंदर भोजन जिस पाचन नली से गुजरता है उस नली के विभिन्न भाग को क्या कहते हैं। पहला तो मुख गुहिका, ग्रास या ग्रेसिका, अमाशय, सभी लाइन में है। एक छोटी आंत जिसको जो है छिद्रांत बोलते हैं, और एक जो है बड़ी आंत होता है जिसको विदांत बोलते हैं। ये सभी के सभी आपके सही हैं। अगला देखेंगे, कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने के लिए वो काम आता है। तो वो कौन सा होता है, रदनक होता है। जो बगल वाला दांत होता है ना, जो एकदम चौखुट ऐसे करके होता है, वो उसी को कहते हैं। तो रदनक है। क्या ये रदनक है। कृंतक है, रदनक है, अग्रचर्वणक और चवर्णक, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। अगला है कि भोजन किस विधि द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में पीसा जाता है। तो भोजन जो है मतलब पीस जाता है किस तरह से, तो यांत्रिक विधि के द्वारा जो है छोटे छोटे टुकड़े में आप इसको पीस देते हैं। अगला है कि जीव कौन सा अंग है। तो ये मांसल पेशिया जो है अंग है। क्या है, ये मांसल पेशिया अंग है जीव। अगला है कि कृंतक जो है, कृंतक दांत क्या करता है। तो अभी तो आपने पढ़ा, जो कृंतक जो होता है क्या करता है, ऊपर में एक को पढ़ा थे चीरना फाड़ना। तो ये जो है कृंतक काटने का काम करता है। काटने का काम करता है कृंतक। अगला है कि लाल रस किस
किसे कहते हैं? लाल रस जो है किसको कहा जाता है? तो लाल को जो है, लार जो होता है ना ऊपर में, उसको लाल रस भी कहते हैं। अगला है कि क्षुद्रांत जो है, क्षुद्रात्र क्या है? तो क्षुद्रार्थ हमने ऊपर पढ़ा भी कि क्षुद्रार्थ जो होता है वो, यह जो होता है ये कुंडलित नली है, और यह जो है यकृत एवं अग्नाशय के से स्राव प्राप्त करता है, और इसकी जो है भित्ति रस को स्रावित करती है। ये सभी के सभी इसमें जो हैं क्षुद्रांत्र के बारे में जो है ये सारे सही हैं। अगला है अग्नाशय कहाँ स्थित होता है? तो अग्नाशय के बारे में आप जानते हैं कि अग्नाशय जो होता है वह आमाशय के ठीक नीचे में स्थित होता है। आमाशय के ऐसे बनता है ना, तो यहाँ पर जो है रहता है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन कि शरीर में जो है उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर कौन सी ग्रंथि अवस्थित होती है? तो ये शरीर के जो है दाहिनी ओर होता है यकृत। यकृत जो आप देखते हैं मनुष्य का जब तस्वीर बनाते हैं तो ये जो है भाग यहाँ पर आपको यकृत दाहिने पट्टी में रहता है। ये दाहिना पट्टी है, ठीक है। ऐसे दाहिना पट्टी आप बनाते हैं तो ये मानिए दाहिना पट्टी है, ऐसे करके ये कृत रहता है। यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन कि सबसे मीठी शर्करा कौन है? तो फ्रुक्टोज है। कौन है? फ्रुक्टोज जो है सबसे ज़्यादा मीठा शर्करा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन से प्रकार के दांत होते हैं? कितने प्रकार के दांत होते हैं? कौन कौन से प्रकार के? कृंतक, रजनक, अग्नचवर्णक, चवर्णक, 4 प्रकार के दांत होते हैं। यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर 3 ही था, ये गलत हो जाएगा। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं, ये याद रखना है। 45 है कि मुख में कौन सी ग्रंथि होती है जो लार स्रावित करती है? तो ये लाला ग्रंथि होती है जो लार स्रावित करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चबाने एवं पीसने के वाले दांत कौन से हैं? तो चवर्णक और अग्रचवर्णक। चवर्णक और अग्रचवर्णक जो है पीसने और जो है आपको और क्या है तो चबाने के लिए होते हैं। अगला देखिएगा कि जो है निगला हुआ भोजन किस नली में जाता है? तो जो आप निगल लेते हैं वो कहाँ जाता है? तो ग्रास नली में और ग्रसिका में। ग्रास नली और ग्रसिका में ये निगला हुआ भोजन जाता है। आगे देखेंगे कि लाला रस चावल के मंड को किस में बदल देता है? लाला रस जो है चावल के रस को किस में? तो शर्करा में बदल देता है। मीठा मीठा लगता है ना, अब जब चबाते हैं तो शर्करा में बदल देता है। आगे देखेंगे, श्वास नली में खाद्य कणों के प्रवेश का क्या कारण होता है? श्वास नली में जब मतलब कि आप जो ध्यान कहीं भटका तो ये काम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि खाते समय बात करने से होता है, ठीक। और जो है यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर दूसरा कि खांसी उठने एवं हिचकी आने से, और भोजन चबा चबा कर ना खाने से ये भी होता है। और जो है खांसी एवं जो है हिचकी आने से ये भी मतलब खाद्य श्वास नली में मुख्य रूप से आपको खाते समय ध्यान थोड़ा भटकेगा तो ये होता है। खाते समय बात करिएगा तो इसका कारण ये हो जाएगा, और चबा कर नहीं खाइएगा तो चबा कर नहीं खाइएगा तो उसके कारण भी जो है ये खाद्य कण जो है पहुँच जाता है आपके श्वास नली में, और फाटक बंद होता है, और जो है आपको हिचकी आता है, तब आपको हिचकी आता है, ठीक है। उसके पहले हिचकी नहीं आता है, इसलिए ये नहीं हो जाएगा, और ए और सी जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। ये काम होगा तभी जो है हिचकी आना शुरू होगा या खांसी आएगा। चलिए आगे देखेंगे, ए भी आपका हो जाएगा। देखेंगे, जीभ द्वारा हमें किस स्वाद का अनुभव होता है? नमकीन, मीठा और खट्टा। आगे का क्या होता है जीभ का? तो मीठा होता है। चलिए आगे देखेंगे कि भोजन के जो है भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। कौन-सा जो है भोजन के साथ कोई जीवाणु आ रहा है तो उसको कौन नष्ट कर देता है? तो अम्ल जो है उसको क्या करता है? नष्ट कर देता है। जीवाणु भोजन के साथ आए जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो अम्ल नष्ट कर देता है। अगला देखिएगा, आमाशय क्या कार्य करता है? तो आमाशय जो है कार्य करता है पदार्थों का विघटन करता है, पाचन रस स्रावित करता है। पाचन जो है रस वो स्रावित करता है। अगला देखेंगे, आमाशय की आंतरिक स्तर को कौन सुरक्षा प्रदान करता है? आमाशय की आंतरिक स्तर को कौन सुरक्षा प्रदान करेगा? तो श्लेष्मल जो है ये आपको सुरक्षा प्रदान करता है, किसको? आमाशय के आंतरिक स्तर को।
अमाशय क्या है? तो अमाशय ऊपर में भी हमने पढ़ा है कि अमाशय एक जो है एक यह क्या है? अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है और यह जो है चपटा एवं यू आकार की आकृति वाला होता है और इसका जो है यह आहार नाल इसका जो है आहार नाल क्या होता है? चौड़ा भाग है। इसका आहार नाल का चौड़ा भाग है। ये सभी के सभी इसमें उत्तर सही हैं। अगला है कि अमाशय की आंतरिक सतह किसको स्रावित करती है? तो ये भी आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करती है, पाचन रस को स्रावित करती है और श्लेष्मल को भी स्रावित करती है। उपयुक्त में से सभी के सभी हो जाएंगे। जीभ का उपयोग किसके लिए होता है? तो जीभ का उपयोग आप जानते हैं कि चखने के लिए होता है। आप जो स्वाद लेते हैं ना जीभ से, इसी से लेते हैं। स्वाद जो होता है चख लेते हैं तब बताते हैं कैसा स्वाद है। अब यकृत का रंग बताइएगा कि यकृत किस रंग की ग्रंथि है? यकृत जो है किस रंग की ग्रंथि है? तो ये लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। किस रंग की है? लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। आगे है कि अमीनो अम्ल में कौन परिवर्तित होता है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। कौन होता है? तो प्रोटीन जो है परिवर्तित अमीनो अम्ल में हो जाता है। अगला है कि रुमेन का क्या कार्य है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। रुमेन का क्या कार्य है? तो रुमेन का कार्य है कि घास को जल्दी जल्दी निगलकर अपने में जो है भंडारित करना रुमेन का कार्य होता है। आगे चलेंगे कि जो है क्षुद्रांत्र की जो है लंबाई कितनी है? वही छोटी आंत की लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो 7.5 मीटर जो है क्षुद्रांत्र की लंबाई है। अग्नाशय किस रंग का ग्रंथि है? तो अग्नाशय आपसे पूछा जा रहा है किस रंग की ग्रंथि है? तो ये पीले रंग की ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है कि अग्नाशयिक रस किस पर क्रिया करता है? अग्नाशयिक रस किस पर क्रिया करता है? तो प्रोटीन पर करता है, कार्बोहाइड्रेट पर करता है, वसा पर करता है, ये सभी पर क्रिया करता है। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्टारफिश स्टारफिश तारा मछली इसको बोलते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसका आहार जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं। सही है। भक्षण के लिए ये कवच खोलने के बाद अपने मुख से आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है। नीचे दिए गए कथन आपको चुनना है कौन सही है। तो दोनों के दोनों इसमें सही हैं। ठीक है। 1 और 2 दोनों सही हैं। आपको यहाँ पर याद रखना है कि तारा जो मछली होता है भोजन को सीधे आमाशय में ही ग्रहण करता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करता है और कवच खोलने के बाद क्या करता है? अपने मुख से आमाशय बाहर निकालता है और जंतु के कोमल भाग को ही सिर्फ खाता है और आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा धीरे धीरे क्या करता है? आहार पचता है। ये याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तो क्या इसमें जो है कौन सा कथन देखेंगे कि असत्य है? तो पहला है कि पाचक रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है। ये तो गलत है। मुलायम बनाएगा ना। तो जो पाचक में सहायक है, नहीं, गलत बात है। और ये देखेंगे दूसरा कि आमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत्र और जो है आहार नाल से संबंधित ग्रंथियों पाचक रस स्रावित करती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो कथन असत्य तो हमने ये भी देख लिया। जटिल नहीं होता है, मुलायम बनाता है तभी तो जाता है, तो सरल बनाता है। पाचक रस जटिल पदार्थों को क्या करता है? सरल बना देता है और आहार नाल में जो है आहार नाल संबंध ग्रंथियां जो होती हैं मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है और आमाशय की आंतरिक भित्ति ये जो हैं ये बारी बात ये क्षुद्रांत्र और आहार नाल से संबंधित ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करता है। जो क्या करता है? पाचक रस स्रावित करता है जो पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। इसीलिए ये सही है और ए नंबर आपका गलत है। चलिए आगे चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसमें सही है? ये ढूंढना है ना। तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बहुत बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। सीधी सी बात है। और यहाँ से क्वेश्चन तुरंत मतलब बहुत बार पूछा गया ना। और यकृत पित्त रस स्रावित नहीं करता है।
पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही है, ये तो गलत है, पित्त रस स्रावित करता है। अगला है कि पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसमें चयन करना है कि कौन सा सही है। तो इसमें एक ही गलत है जो कि कह रहा था कि यकृत पित्त रस स्रावित नहीं करता, ये तो गलत है। पित्त रस ये स्रावित करता है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, और इसे पित्ताशय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्त रस जो है स्रावित करता है, एक थैली में रहता है, और इसको पित्ताशय कहते हैं। इसलिए ये कथन आपका इसमें गलत हो गया है। लेकिन ऐसे याद रखना है कि यकृत पित्त जो है स्रावित करता है, और यह एक थैला में संग्रहित जमा होता है, और इसको पित्ताशय कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर 1 और 3 सही है, 2 गलत है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रूमिनेंट अथवा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि रूमिनेंट में आवाशय 4 भागों में बटा होता है, सही बात है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है, ये भी सही बात है। और तीसरा है कि बाद में जंतु इसे छोटे-छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लेता है तथा इसे चबाता है। इसे जो है रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। गाय-भैंस को आपको पता ही होगा, ये गाय-भैंस करता है। तो ये सभी के सभी आपको इसमें उत्तर सही हैं। 1, 2, 3 जो है इसमें उत्तर हो जाएगा। याद रखना है कि घास खाने वाले जंतु जो होते हैं, वास्तव में पहले जल्दी-जल्दी क्या करता है? घास को निगल लेता है, आमाशय के एक भाग में वो भंडारित कर देता है। यह भाग जो होता है ना, ये रूमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रथम आमाशय कहा जाता है, या रूमेन कहते हैं। और रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में क्या होता है? 4 भाग में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसको क्या कहते हैं? जुगाल या कंड कहते हैं। और परंतु बाद में जो होता है क्या? तो जंतु इसको छोटे-छोटे पिंडकों के रूप में पुनः जो है मुख में लाता है, और जो है चबाते रहता है। इसको जुगाली करना कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रम को रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। और ऐसे जो जंतु होते हैं, ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं, जो जुगाली करता है। गाय, भैंस याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अमीबा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है, अमीबा के बारे में। और यह आपका जो होगा अब लास्ट क्वेश्चन होगा। अमीबा जो होगा वो लास्ट क्वेश्चन अब आपका ये होने वाला लास्ट ही है ना? हाँ, लास्ट ही है। तो पहला देखिएगा कि यह जो है, यह जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय सिंगल सेल्ड जीव है, और जो है जबकि यहाँ पर अपनी अमीबा आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलता है, ये भी सही है। आकृति और जो है अपनी स्थिति बदलता है। तीसरा है कि अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली और एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान एक धानियाँ होती है, ये भी सही है। तीनों के तीनों कथन आपको इसमें सही हैं। आपको यहाँ पर याद रखना कि अमीबा जो होता है ना, यह जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है, जो अपनी आकृति और जो है स्थिति दोनों बदलता रहता है। और आपको पता ही है कि जहाँ खाना मिला उधर उस प्रकार की आकृति बना लेता है। और इसकी कोशिका में एक कोशिक झिल्ला मतलब एक कोशिका झिल्ली और एक जो है गोल सघन केंद्रक और कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर का जो एमसीक्यू था समाप्त होता है। ठीक है? लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।